ये लीजिए सेजल बेन, ये आप संभाल के रखिए, संजीवनी बूटी समझकर। हाँ ये क्या है उमा बहन? नशा मुक्ति सेंटर का नंबर है। नहीं नहीं, आप लोगों के लिए नहीं है, ये जो आपका बेटा है ना हितेश, उसके लिए है। उसे देखकर तो नहीं लगता, लेकिन उसकी बातों से जरूर लगता है कि वो नशा करता होगा। उमा बहन, नहीं, हमारा बेटा नशा? होशो हवास में रहकर किसी की हिम्मत नहीं है कि उमा बोरी सागर से उस तरह से बात करे जैसे आपका बेटा करके गया। उमा बहन, आप सुनिए मेरी बात, मैं बोल रही हूं तो आप सुनिए, जैसे मैंने आपके बेटे की बात सुनी। क्या कहा था आप दोनों ने मुझसे? उमा बहन, हितेश तो आपका बेटा है, इसकी शादी की जिम्मेदारी आपकी। हाँ, कहा था ना? तो मजाक समझ रखा है आप लोगों ने, गुड्डे गुड्डियों का खेल समझा है कि आपके बेटे ने जिस गुड़िया पे हाथ रख दिया उसे दिला दी। वो तो अपने सर पर सेहरा बांधना चाहता है, लेकिन आप दोनों अपनी आंखों पे पट्टी क्यों बांध रहे हैं? क्या समझ के भेजा था उसे यहाँ मेरे पास? क्या समझ के उसने उस लड़की का नाम लिया मेरे सामने? आप भूल गए उस लड़की ने सबके सामने क्या किया था? भूल गए आप? उमा बेन, मैंने तो अपनी इज्जत। बात आपकी इज्जत की नहीं है, बात मेरे रुतबे की है। रिश्ता आपका टूटा, लेकिन नाम तो मेरा खराब हुआ ना। मैंने सोचा था हितेश की शादी कहीं और करवा दूंगी और सब संभाल लूंगी, सबका मुंह बंद कर दूंगी, लेकिन आपके ऐसे विचार के साथ आपने मेरा मुंह खुलवा दिया। उमा बेन, हमने सोचा कि सोचना भी मत उस लड़की को अपने घर की बहू बनाने की, सोच को भी सूंघ लेती हूं मैं। जिस घर की आप बात कर रहे हैं ना, उस घर से अगर आपके घर पर डोली आई तो आपके घर की सुख शांति जाएगी। लोहे के चने चबवाएगी वो पूर्वी। और मैं आपको उमा बेन पर भरोसा है ना, तो आप अपने घर जाइए और अपने उस नालायक बेटे को समझाइए कि उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। उसकी शादी मैं अच्छे घर में करवाऊंगी। हाँ ठीक है उमा बेन, ये भी तुम्हारी इच्छा। और जब तक उसकी शादी नहीं होती ना, तब तक उसे हनुमान चालीसा पढ़ने को कहिए। हाँ जी। मन को बहुत शांति मिलती है। मम्मी ऐसे कैसे? हितेश से कुछ और कहा और अब यहाँ क्या करूं? मैं तो मम्मी को समझा भी नहीं सकता, पर कुछ तो करना होगा। इस प्रॉब्लम का कोई तो सॉल्यूशन। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन मेरे पास नहीं है। ऐसा मेरे दोस्त कहते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो सिर्फ झंझन ही दे सकती है। झंझन। मानव, हाय। हाय। क्या हुआ? अचानक मुझसे मिलने की जरूरत कैसे पड़ गई? तो तुम्हारे फ्रेंड्स कहते हैं ना कि तुम्हारे पास में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो मुझे भी लगा कि शायद
मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास ही होगा। एक्चुअली फोन पर तुम्हारी आवाज सुनकर ही मैं समझ गई कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, इसलिए इतना अर्जेंटली बुला रही हूँ। बताओ क्या प्रॉब्लम है? अंदर आके बात करें? क्या श्योर? मैंने देखा आजकल है ना बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगे मानव भाई। मुझे तो उसका गाना गुनगुनाना बहुत अजीब लगता है। और मुझे उनका भूलना। अरे भाभी आज सुबह तो नहाकर बाहर निकले और फिर से नहाने चले गए। बोलो अरे पानी भाभी पानी पानी जरा ज्यादा हो गया ना? सॉरी भाभी, वो नहाने की बात हो रही थी ना तो मैंने नहाने के हिसाब से पानी डाल दिया। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। लेकिन ध्यान रखना कि कभी बा के सामने ऐसी गलती ना हो। नहीं। कौन सी गलती? बाबू पानी कुछ चाहिए था बा? ये रंजना कहाँ है? रंजना के लिए कोई फोन आया था तो बात करने के लिए अपने कमरे में गई है वो बा। फोन पर अलार्म लगाती होगी, काम के वक्त ही घंटी बजती है उसकी। गुनगुन रे गुनगुन रे गुनगुन रे गुनगुन। बाप बा, वो काका का फोन था। क्या हुआ? बहुत जरूरी बात थी बा। वो उनका बेटा जितेश है ना बा, वही जिसने अभी 3 दिन पहले किसी लड़की से भागकर शादी की। वो घर वापस आना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी है ना उसे जाने नहीं दे रही है। कहती है कि उसके साथ उसके मायके में ही रहेगा। पल्लू से ही बांध कर रख दिया है जितेश को। बहुत तेज लड़की है बा, बहुत तेज लड़की है। हाँ बा, बहुत मुचड़ी लड़की है, बहुत मॉडर्न लड़की है बा। मतलब अब जितेश अपने माँ बापूजी से अलग रहेगा? हाँ बा, बस यही बताने के लिए उन्होंने मुझे फोन किया था। काका काकी बहुत दुखी हैं। अब घर में घर तोड़ने वाली आएगी तो दुखी तो होंगे ही ना बेचारे। वाह, कहीं ऐसा ना हो कि आप बिरादरी में शादियां करवाती रह जाए और मानव अपनी पसंद की लड़की को ब्याह कर घर में ले आए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, जितेश भाई ने ऐसा कदम अचानक से कैसे लिया? अचानक नहीं भाभी, हाँ अचानक नहीं। उनका ये चक्कर काफी टाइम से चल रहा था। हाँ, बस घर में किसी को पता नहीं चलने दिया उन्होंने। मतलब अभी भी नए दोस्त बने हैं मम्मी? एक्चुअली अभी भी मुलाकात हुई है। मैं आपको आके सारी बात डिटेल में बताता हूँ। कोई कुछ पूछता ना बा अगर घर में तो झूठ बोल देते। मानव बेटा, कहाँ हो तुम? मम्मी आपसे कहा था ना, मैं अपने एक दोस्त की पार्टी में जा रहा हूँ। धोखे की शुरुआत झूठ से ही होती है। दिमाग खराब कर दिया होगा उस लड़की ने जितेश का। बेचारे काका काकी, उनके बुढ़ापे का सहारा उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। कहीं मानव किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया जिसकी वजह से मुझसे झूठ बोल रहा है? मुझे पता लगाना ही होगा। रंजना, हाँ अगर और कोई फोन न आने वाला हो तो जरा मुझे छाछ बना देना। ठीक है। गर्मी बहुत है बापा। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? मेरा एक फ्रेंड है जिसकी एक लड़की से शादी होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो शादी टूट गई। घर में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, फैमिली वाले अपसेट हुए, लेकिन अब उसके पेरेंट्स इस शादी के लिए राजी हैं।
और वो खुद भी इस शादी के लिए राजी है। और प्रॉब्लम ये है कि इस फैमिली की एक शुभचिंतक है जिनको घर वाले बहुत मानते हैं, और वो नहीं चाहती कि ये शादी दोबारा हो, क्योंकि उन्हें फील होता है कि जब शादी टूटी थी तो उनकी बहुत इंसल्ट हुई थी। अब तुम बताओ कि मेरा फ्रेंड क्या करे। मेरे हिसाब से तुम्हारे फ्रेंड की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आई मीन सिंपल सी बात है, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? और इस केस में तो लड़का लड़की के पेरेंट्स भी राजी हैं। बात ये नहीं है कि वो थर्ड पर्सन क्या चाहती है, बात ये है कि तुम्हारा दोस्त क्या चाहता है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मम आई मीन उनके फैमिली फ्रेंड्स को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। वेल, उनके भी कुछ उसूल हैं, वो इसीलिए ये शादी दोबारा नहीं होने देना चाहती। वो हैं बहुत अच्छी, दूसरों की हेल्प के लिए वो हमेशा सबसे आगे होती हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम उनकी चिंता मत करो, क्योंकि टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। जब वो ये देखेगी कि शादी के बाद तुम्हारा दोस्त उस लड़की के साथ कितना खुश है, तो वो सब कुछ भुलाकर इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी। तुम्हें पता है, बड़े लोग उसूल तो बना लेते हैं, लेकिन उसके चक्कर में अपनी दिल की बात सुनना भूल जाते हैं। मतलब बड़े लोग भी गलत हो सकते हैं। ऑफ कोर्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो बड़े हैं, उनका ओहदा, उनका तजुर्बा बड़ा है, इसलिए वो अपनी गलती मानने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सालों पहले मेरी ममा की उनके भाई के साथ किसी बात पे अनबन हो गई थी। उन दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। लेकिन एक बार रक्षाबंधन पे बिना मामा को बताए मैंने मामा जी को घर पे बुलाया। पहले तो मामा ने मुझे बहुत डांटा, लेकिन 15 दिन बाद मामा ने आके मुझे गले लगाया, मुझसे कहा कि तूने बहुत अच्छा किया। सालों से मैं अपने भाई को मिस कर रही थी। तुम देखना, तुम्हारी ये जो शुभ चिंतक है ना, कुछ समय बाद वो भी सब कुछ समझ जाएंगी। आई जस्ट होप कि ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, और अगर नहीं हुआ ना तो मुझे बुला लेना। 100% का रिकॉर्ड है मेरा, सब ठीक कर दूंगी। वैसे मेरी दादी कहती है कि मैं दिल का कहा मानती हूँ, इसलिए दिल जीतना जानती हूँ। तुम्हारी दादी सही कहती है, तुम दिल जीतना जानती हो। एक्सक्यूज मी सर, और कुछ चाहिए आप लोगों को? नहीं, थैंक यू। हाँ, तो तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे उस शुभ चिंतक से मिलवाना चाहते हो कि नहीं? वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी, क्योंकि जो सही होता है अंत में हमेशा वही होता है। बिल्कुल, पर तुम फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। खमन, ढोकला, पात्रा, मेथी ना गोटा, कचौड़ी, चीज सैंडविच और ये मैंगो लस्सी मेरे लिए। तुझे तो पता ही है कि मुझे मीठा मना है। ये सब तेरे लिए बनाया है बेटा। अभी ऐसे घूरता ही रहेगा कि खाएगा भी। चल बैठ, ले। थैंक यू आंटी। पता है आंटी, आज आपने मुझे घर बुलाया ना, तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बड़ी ना प्राउड सी फीलिंग आ रही थी मुझे। तेरे से अगर काम नहीं होता तो तुझे थोड़ी बुलाती। ले, अब तू रोने तो नहीं वाला? नहीं नहीं आंटी जी, वो तो ना मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। वैसे आप बताइए, आपको क्या काम था? काम तो होता रहेगा, तू पहले नाश्ता करना। आंटी, मानव कहाँ है मानव? वो जरा बाहर गया है। क्या है ना कि जो मैं बात तुझसे करना चाह रही हूँ वो थोड़ी सीक्रेट है। अच्छा। तो मैं तो सिर्फ तुझ पे भरोसा कर सकती हूँ। कर सकती हूँ ना भरोसा? हाँ आंटी बिल्कुल,
बताइए ना क्या बात करनी है। ये तेरे दोस्त को हुआ क्या है? जब से कैंप से वापस आया है तो थोड़ा खोया खोया बदला बदला सा है। वो इस नए दोस्त का असर तो नहीं है? नहीं नहीं, क्या है ना कि मैं तेरे दोस्त की जासूसी नहीं कर रही हूँ। मैं तो मानव की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। शादी? लड़की? तू तो ऐसे चौंक रहा है जैसे मैं तेरे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। ले खा। नहीं नहीं, क्या है ना कि मैं मानव के लिए उसके पसंद की लड़की ढूंढना चाहती हूँ, जो उसके टेस्ट की हो, नए जमाने की हो। हाँ, मैं मानव से पूछूंगी तो वो शर्मा जाएगा। तू तो उसका दोस्त है, मुझसे ज्यादा वो तुझसे अपनी दिल की बात बताता होगा, नहीं? तो अगर मानव को कोई लड़की पसंद है या उसकी कोई अच्छी दोस्त है तो तू बता मुझे। हाँ आंटी, है ना, वो बहुत अच्छी लड़की है। कौन है? अरे वही आंटी जो हमें कैंप में मिली थी। वो बहुत अच्छी है, सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है। आप उससे मिलोगे ना, आपको भी पसंद आ जाएगी। इतनी अच्छी है? हाँ, और हमारे मानव की तो उससे अच्छी दोस्ती भी हो गई है। कल हम उसी की पार्टी में तो गए थे। अच्छा, तो पार्टी उस लड़की ने दी थी। वैसे नाम क्या है उसका? क्या? पुष्पा बेन का फोन है आपके लिए। उनको बोलो बाद में फोन करें। हाँ, ठीक है माँ। हाँ, तो बता कहाँ थे हम? पार्टी में। आपको पता नहीं है आंटी, मानव ने उस पार्टी में जाने के लिए क्या क्या नहीं किया। वो उसको बहुत पसंद करता है, सारा टाइम ना उसी की बातें करता रहता है। तू मुझे उस लड़की से मिलवा दे। आप मिलेंगी उससे? हाँ, क्यों नहीं? मेरे बेटे की पसंद है, उससे तो मिलना ही पड़ेगा। मैं आपको जरूर मिलवाऊंगा। आंटी, थोड़ी लस्सी और मिलेगी? खत्म हो गई है। कोई बात नहीं। ये ले। ओह, ओके, ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्णा। अरे रुक। क्या हुआ आंटी? लस्सी है ना? आजा। है? और बेटा, लस्सी के साथ साथ एक और बात अपने गले से उतार ले। हमारे बीच में जो बात हुई है ना, वो हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। हाँ, मैं मानव को सरप्राइज देना चाहती हूँ। सुपर आइडिया आंटी, सुपर आइडिया। मानव भी ना खुश हो जाएगा। उस लड़की को भी मत बताना, नहीं तो वो मानव को बता देगी। सवाल ही पैदा नहीं होता आंटी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। प्रॉमिस कर मुझे। पक्का प्रॉमिस आंटी, बिल्कुल पक्का। आप उस लड़की से मिलेंगी ना, आप भी कहेंगी क्या लड़की है। ठीक है, तो पेट भर गया होगा तेरा, घर जाके अच्छी नींद आएगी। हाँ? आओ जो। आओ जो आंटी, आओ जो। जय श्री कृष्णा। હરખ પદુડો જ નહીં, ખાઉધરો પણ છે। इसे तो चक्कर में ले लिया, अब उस लड़की को मिलूं जो मेरे बेटे को चक्कर में डाल रही है। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.